नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न वन लाइनर के होंगे। और दोस्तों, वन लाइनर प्रश्न लाने का मेरा मेन मकसद है कि आप लोग को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रत्यक्ष विधि किन कक्षाओं हेतु अत्यधिक उपयोगी है। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि है वो किसके लिए दोस्तों, तो वो है प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है, किस विधि को सुगम पद्धति, सम्राट विधि, प्राकृतिक विधि, निर्वाध विधि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, किस विधि को जाना जाता है, तो दोस्तों वो जाना जाता है प्रत्यक्ष विधि को। किसको दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि को सुगम पद्धति, सम्राट विधि, प्राकृतिक विधि, निर्वाध विधि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो दोस्तों, कौन सी विधि उपयुक्त है, तो दोस्तों वो है प्रश्न उत्तर विधि। कौन सा दोस्तों, प्रश्न उत्तर विधि। अगला देखिए दोस्तों, अगला है, व्याकरण शिक्षण में मौलिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाया गया है। तो दोस्तों, किसको अपनाया गया है, तो दोस्तों वो है खेल विधि। क्या दोस्तों, खेल विधि को अपनाया गया है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है, व्याकरण शिक्षण को वैज्ञानिक पद्धति भी कहा जाता है। तो दोस्तों, किसको कहा जाता है, तो दोस्तों वो कहा जाता है आगमन विधि को। क्या दोस्तों, आगमन विधि को वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है आपका, भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण करना चाहिए। तो दोस्तों, किस कौशल शिक्षण का करना चाहिए, तो दोस्तों वो करना चाहिए लिखने का। किसका दोस्तों, लिखने का करना चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, अगला है, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाता है। तो दोस्तों, माध्यमिक कक्षाओं में कौन सा व्याकरण का रूप सिखाया जाता है, तो दोस्तों वो है व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। क्या दोस्तों, व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान को माध्यमिक कक्षाओं में सिखाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला है, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आगमन विधि को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों वो जाना जाता है उदाहरण विधि। कौन सा विधि दोस्तों, उदाहरण विधि। क्योंकि इस विधि में दोस्तों बच्चों को सबसे पहले क्या, उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला आपका है, प्रस्तावना का मूल आधार होता है। तो दोस्तों, प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है, तो ये होता है पूर्व ज्ञान। क्या दोस्तों, पूर्व ज्ञान जो है प्रस्तावना का मूल आधार होता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। तो दोस्तों कौन सी है, तो यह है गति व अभिनय प्रणाली। कौन सी दोस्तों, गति व अभिनय प्रणाली जो है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है, अध्यापक द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण कर बालक शब्द लिखना एवं अभ्यास करना सीखता है। यह विधि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। यह विधि कौन सी है, तो दोस्तों ये है जैकटॉक विधि। कौन सी, जैकटॉक विधि है जो प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है, किस विश्लेषण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों किसे विश्लेषण प्रणाली के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों वो है आगमन विधि। क्या दोस्तों, आगमन विधि को विश्लेषण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है, किस शिक्षण विधि में सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित उदाहरणों के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं। तो दोस्तों कौन सी विधि है, तो दोस्तों ये है आगमन विधि। कौन सी विधि दोस्तों, आगमन विधि जो है क्या है दोस्तों, सबसे पहले उदाहरण के आधार पर नियम के तरफ बताया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है आपका, कौन सी शिक्षण विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर
स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दोस्तों कौन सी विधि है? तो दोस्तों यह है आगमन विधि। कौन सी दोस्तों? आगमन विधि। आगमन विधि में दोस्तों सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगला देखिए दोस्तों, अगला है आपका सुंदर अर्थ बताने वाले शब्द ही पद हैं। पद शिक्षण विधि की यह परिभाषा दी है। तो दोस्तों ये कौन दिए थे? तो दोस्तों ये हैं आचार्य जगन्नाथ। कौन से दोस्तों? आचार्य जगन्नाथ ने इसकी परिभाषा दिए थे। अगला देखिए दोस्तों, अगला है वाचन के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों वाचन के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 2 भेद। कितने दोस्तों? वाचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? सस्वर वाचन और मौन वाचन। कौन कौन दोस्तों? सस्वर वाचन और मौन वाचन। ये वाचन के मुख्य रूप से भेद हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला है गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों ये है इसमें छात्रों के सबल एवं निर्बल पक्ष की जानकारी होगी। क्या दोस्तों? इसमें छात्रों के सबल एवं निर्बल पक्ष की क्या होगी? जानकारी होगी। अगला देखिए दोस्तों, अगला है प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था अंग्रेजी भाषा में। क्या दोस्तों? अंग्रेजी भाषा में। और दोस्तों कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1901 में। कब दोस्तों? 1901 में। और कहाँ पे किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था फ्रांस में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला है वह विधि जिसे विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देख रेख में पूर्ण करते हैं कहलाती है। तो दोस्तों कौन सी विधि कहलाती है? तो ये कहलाती है पर्यवेक्षक। क्या दोस्तों? पर्यवेक्षक अध्ययन विधि कहलाती है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे कहते हैं। तो दोस्तों कौन सी विधि कहते हैं? कौन सा वाचन कहते हैं दोस्तों? तो वो है आदर्श वाचन। दोस्तों आदर्श वाचन में शिक्षक अपने हाथ में पुस्तक लेकर वाचन करता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है? तो दोस्तों कौन सी विधि जो है संस्कृत से आई है? तो वो है दोस्तों सूत्र विधि। कौन सी विधि दोस्तों? सूत्र विधि। अगला देखिए दोस्तों, अगला है आपका अध्यापक दैनिक पाठ योजना का किस विधि से निर्माण करता है? तो दोस्तों किस विधि से निर्माण करता है? तो यह है इकाई विधि। कौन सी विधि दोस्तों? इकाई विधि से अध्यापक दैनिक पाठ योजना का विकास निर्माण करता है। अगला देखिए, अगला है दोस्तों इकाई विधि कार्य करती है। तो दोस्तों इकाई विधि किस शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है? तो दोस्तों ये है पूर्ण से अंश की ओर। क्या दोस्तों? पूर्ण से अंश की ओर इकाई विधि कार्य करती है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं होता है? तो दोस्तों कौन सा है? तो वो है मौन वाचन। कौन सा दोस्तों? मौन वाचन जो है गद्य में प्रयुक्त होता है और पद्य में नहीं होता है। अगला देखिए, अगला है इकाई का अर्थ वास्तव में अनुभव या ज्ञान की एक सूत्र में पिरोना है। तो दोस्तों क्या है? तो एक किसका कथन है दोस्तों? तो यह है डॉक्टर माथुर के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? डॉक्टर माथुर के अनुसार इकाई का अर्थ वास्तव में अनुभव या ज्ञान की एक सूत्र में पिरोना है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है। तो दोस्तों भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है। तो दोस्तों किस में उपयोगी है? तो ये है व्याकरण में। किस में दोस्तों? व्याकरण में भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है। अगला देखिए, अगला है पर्यवेक्षण
अध्ययन विधि के प्रवर्तक है? तो दोस्तों पर्यवेक्षण अध्ययन के विधि ये है डेजी मोरबिन। कौन दोस्तों? डेजी मोरबिन जो है पर्यवेक्षण अध्ययन विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला है देखो और लिखो। क्या दोस्तों? देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? तो ये है निबंध रचना में। किसमें प्रयुक्त करते हैं? देखो और लिखो विधि। तो दोस्तों ये है निबंध रचना में। अगला देखिए दोस्तों, अगला है सूक्ष्म शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया के अंग पुनः पाठ योजना में कितने मिनट का समय दिया जाता है? तो दोस्तों कितने मिनट का समय दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है 12 मिनट का। कितने दोस्तों? 12 मिनट का दिया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है किस विधि को सूत्र प्रणाली एवं संश्लेषण प्रणाली के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है निगमन विधि। क्या दोस्तों? निगमन विधि। और दोस्तों कौन सी विधि जो है उदाहरण से नियम की ओर चलती है? तो दोस्तों वो है आपका आगमन विधि। और कौन सी विधि है जो दोस्तों नियम से उदाहरण की तरफ चलती है? तो वो है दोस्तों निगमन विधि। देखिए दोस्तों नि से निगमन जो है ना, तो अनि से नियम। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आगमन विधि में केंद्र बिंदु होता है? तो दोस्तों आगमन विधि में जो केंद्र बिंदु होता है दोस्तों वो होता है छात्र। क्या दोस्तों? छात्र होता है, यानी स्टूडेंट होता है आगमन विधि में। अगला देखिए दोस्तों, अगला है एक समान शब्दों का उच्चारण दिखाने वाली विधि है। तो दोस्तों एक समान शब्दों का उच्चारण दिखाने वाली विधि ध्वनि साम्य विधि है। कौन सा दोस्तों? ध्वनि साम्य विधि है, जो एक समान शब्दों का उच्चारण दिखाने वाली विधि है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है। तो दोस्तों किसका लाभ मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है शिक्षक को। किसको दोस्तों? शिक्षक को। यानी पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है शिक्षक को। अगला देखिए दोस्तों, अगला देखिए भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम व प्रवर्तक है। तो दोस्तों कौन है? तो दोस्तों भाषा शिक्षण के मूल्यांकन उपागम व प्रवर्तक है बीएस ब्लूम। कौन दोस्तों? बीएस ब्लूम। अगला देखिए दोस्तों, अगला देखिए एक शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा बाद में, क्या दोस्तों? एक शिक्षक पहले उच्चारण करता जाता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो यह विधि है। तो दोस्तों ये कौन सी विधि है? तो दोस्तों ये है अनुकरण विधि। क्या दोस्तों? अनुकरण विधि। और दोस्तों अनुकरण का मतलब होता है क्या दोस्तों? नकल। क्या होता है दोस्तों? नकल करना। यानी एक शिक्षक पहले उच्चारण करता जाता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो दोस्तों ये कौन सी विधि कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है अनुकरण विधि या नकल विधि। अगला देखिए दोस्तों, अगला है शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का आकलन ही पाठ्य योजना है। पाठ्य योजना की परिभाषा दी। तो दोस्तों ये किसकी परिभाषा है? तो दोस्तों ये है डेविस ने। कौन दोस्तों? यानी डेविस ने इस परिभाषा को दिया था। कौन दोस्तों? डेविस ने। शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का आकलन ही पाठ्य योजना है। कौन दिया था दोस्तों? डेविस ने। अगला देखिए, अगला है दोस्तों किस विधि में मुख्य रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है? तो दोस्तों किस विधि में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है? तो दोस्तों वो है आपका व्याकरण विधि। कौन सा विधि दोस्तों? व्याकरण विधि में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगला देखिए दोस्तों, अगला है इकाई विधि के सोपान है। तो दोस्तों इकाई विधि के कौन से सोपान हैं? तो दोस्तों इकाई विधि के कितने सोपान होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 5 सोपान। कितने दोस्तों? 5 सोपान। और दोस्तों कौन कौन से सोपान हैं? तो दोस्तों पहला जो आपका है पूर्व ज्ञान की खोज। क्या दोस्तों? पूर्व ज्ञान की खोज। दूसरा है दोस्तों आपका प्रस्तुतिकरण। और थर्ड आपका है दोस्तों आत्मीकरण। और दोस्तों चौथा क्या है? संगठन। और पांचवा क्या है दोस्तों? वाचन। यही 5 सोपान हैं। अगला देखिए दोस्तों,
अगला है आपका प्रत्यक्ष विधि में बालक। तो दोस्तों प्रत्यक्ष विधि में बालक क्या करता है? तो दोस्तों अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा को क्या करता है? सीखता है प्रत्यक्ष विधि में। अगला देखिए दोस्तों, अगला है आपका सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षा का कक्षा का आकार होता है। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है, तो दोस्तों वो होता है 5 से 10 विद्यार्थियों का। कितने का दोस्तों? 5 से 10 विद्यार्थियों का सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है किस विधि को मौलिक वार्तालाप विधि के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों किस विधि को मौखिक वार्तालाप विधि के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो है प्रत्यक्ष विधि। कौन सा दोस्तों? प्रत्यक्ष विधि को मौलिक वार्तालाप विधि के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है। तो दोस्तों व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है अध्यापक। क्या दोस्तों? अध्यापक है जो व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है आपका, अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारतीय पाठ्य योजना जो हार्वर्ड क्या है दोस्तों? हार्वर्ड उपागम पर आधारित है, उस पर प्रभाव है। तो दोस्तों उस पर कौन सा? दोस्तों सबसे देखिए, भारतीय पाठ्य योजना जो हार्वर्ड उपागम क्या दोस्तों? हार्वर्ड उपागम पर आधारित है, उस पर प्रभाव है। तो दोस्तों उस पर किसका प्रभाव है? तो दोस्तों वो है ब्रिटिश उपागम का। किसका दोस्तों? ब्रिटिश उपागम का। अगला देखिए दोस्तों, अगला है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों किस मनोवैज्ञानिक पर आधारित है? तो दोस्तों ये है B.F. स्किनर। क्या दोस्तों? B.F. स्किनर जो है क्या दोस्तों? अधिगम सिद्धांत पर आधारित है सूक्ष्म शिक्षण मनोविज्ञान। अगला देखिए दोस्तों, अगला है भाषा विज्ञान का मूल्यांकन होता है। तो दोस्तों भाषा विज्ञान का मूल्यांकन जो है लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से होता है भाषा विज्ञान का मूल्यांकन। अगला देखिए दोस्तों, अगला है आपका बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो दोस्तों बच्चों के सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? तो दोस्तों बच्चों द्वारा भाषाई प्रयोग के नियमों को पकड़ना। इसमें दोस्तों बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।